तो एट प्रेजेंट यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो, अगर आप यूके आ रहे हो और सैलरी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप लंदन में रहते हो तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके ग्रोसरी का एक्सपेंस या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभू टीवी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके। यूके में आपने पता होगा न्यूज में कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। तो एट प्रेजेंट यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो, अपनी कंट्री से यूके में जॉब देख रहे हो और आपको कुछ सैलरी ऑफर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सैलरी आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। क्योंकि अगर आप यूके आ रहे हो और सैलरी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आज के वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि यहाँ पे अगर आप लंदन में रहते हो तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ सकता है, आपका काउंसिल टैक्स कैसे हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके ग्रोसरी का एक्सपेंस, या आपका कभी आप बाहर खाना चाहते हो तो आपको कितना एक्सपेंस होगा, या आप पूरा मंथली बजट अगर हम कैलकुलेट करें कि आपको कितना एक्सपेंस हो सकता है पूरे मंथ में, ताकि आपको पता लगे कि आपकी सैलरी सफिशिएंट है कि नहीं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम अपने इस चैनल पे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जैसे लोग जो यूके आना चाहते हैं या आने वाले हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो सबसे बड़ा और मेजर पार्ट होता है वो होता है रेंट। आप यूके में अगर रह रहे हो तो सबसे ज्यादा जो आपकी सैलरी का पार्ट जाता है एक्सपेंसेस में हो जाता है रेंट पे। तो हम बात करेंगे लंदन में एक्सपेंसेस की कि लंदन में कितना रेंट आपको पे करना पड़ सकता है। अब अगर लंदन में रेंट की बात करें तो लंदन में डिफरेंट जोन होते हैं। जोन 1 से लेके 9 तक डिफरेंट जोन है और डिपेंडिंग ऑन जोन आप कौन से जोन में रह रहे हो आपका रेंट डिपेंड करता है। जोन 1, 2 आपका सेंटर में आता है और जैसे जैसे आप दूर जाते हो लंदन से आपका जोन बढ़ता रहता है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे जोन 1 to 4 आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे अगर आप जोन 1 से 4 में रह रहे हो, क्योंकि अगर जोन 4 के बाहर रहते हो आप तो ऑलमोस्ट आप लंदन के बाहर रह जाते हो। और अगर आपके एक्सपेंसेस की बात करें तो आप उसमें 10 to 20% उससे कम कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में एग्जांपल लेंगे जोन 1 to 4 का। अब अगर आप बैचलर हो और अकेले रहते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है शेयर्ड अकोमोडेशन का। एक फ्लैट में बहुत से लोग डिफरेंट रूम शेयर करते हैं तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप शेयर्ड फ्लैट की बात करें, रेंट की बात करें, अगर आप जोन 1 और 2 में रह रहे हो तो आपको अराउंड 800 से 1000 पाउंड खर्चने पड़ सकते हैं। और यही अगर आप जोन 3 और 4 की बात करें तो आपका 650 से 800 तक जा सकता है। ये एक रफ फिगर है, आपका रेंट थोड़ा वेरी कर सकता है बट आप एवरेज निकाल सकते हो कि आपका इतना रेंट आपको पे करना पड़ सकता है। एंड अगर आपको स्टूडियो फ्लैट की बात करें, अगर स्टूडियो फ्लैट आपको लेना है तो अगर आप जोन 1 और 2 में रहते हो तो ऑलमोस्ट आपको 1200 पाउंड से 1500 पाउंड तक देना पड़ सकता है। एंड यही अगर आप जोन 3 to 4 में होगे तो आपका अराउंड 800 से 1000 पाउंड के बीच में पड़ सकता है अगर आप स्टूडियो फ्लैट की बात करें तो। एंड अगर बात करें 1 बेडरूम फ्लैट की या 1 बेडरूम हाउस जो भी आपको मिलता है, अगर जोन 1 की बात करें तो अराउंड आपको 1500 पाउंड से लेके 1800 या 2000 पाउंड तक जा सकता है अगर आप जोन 1 एंड 2 की बात करें तो। एंड अगर सेम आपको 1 बेडरूम फ्लैट या अपार्टमेंट आपको जोन 3 और 4 में चाहिए या आपको मिलता है तो आपको अराउंड 1200 से 1500 पाउंड तक स्पेंड करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका रेंट थोड़ा वेरी कर जाए, डिपेंड करता है कि आपकी फैसिलिटी कितनी है, आपका एरिया कैसा है, कितना आपका मेन रोड या कनेक्टिविटी से दूर है, उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। बट ये एक रफ फिगर है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको रेंट पे कितना स्पेंड करना होगा। अब अगर यही बात करें 2 बेडरूम हाउस की, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप 2 लोग हो या आपके बच्चे भी हैं तो आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट या हाउस लेना पड़ेगा। तो उसकी अगर बात करें जोन 1 और 2 की तो आपको अराउंड 2000 पाउंड से 2500 पाउंड तक पर मंथ खर्च करना पड़ सकता है अगर आप 2 बेडरूम हाउस की बात करो तो। एंड यही अगर आप जोन 3 और 4 में बात करोगे तो 1400 से लेके 1800 की रेंज में आपको 2 बेडरूम हाउस मिल जाएगा लंदन के अंदर। तो ये तो हो गया रेंट की बात, आपको मैंने एक रफ फिगर दे दी। अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रहे हो, शेयर्ड फ्लैट में रह रहे हो, स्टूडियो में रह रहे हो या 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपको कितना एक्सपेंडिचर होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। आपका सेकंड एक्सपेंडिचर आता है काउंसिल टैक्स को लेके। अगर आपने यूके में घर रेंट पे लिया है तो आपको काउंसिल टैक्स भी पे करना होगा। काउंसिल टैक्स क्या करता है? काउंसिल टैक्स आपकी जो लोकल कम्युनिटी होती है, काउंसिल होती है, उसको जाता है ताकि वो आपकी जो लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस को रन कर सके। जैसे आपका गार्बेज कलेक्शन हो गया, रोड की जो मरम्मत होती है उसको करना है, बाकी जो भी काम होते हैं वो काउंसिल देखती है। तो उसके लिए आपको काउंसिल टैक्स पे करना होता है हर मंथ। तो वो डिपेंड करता है आपके बैंड के ऊपर। आपका बैंड अगर ए है तो आपका काउंसिल टैक्स कम होगा, जैसे जैसे आपका बैंड बढ़ता रहेगा आपके हाउस का वो आपको काउंसिल टैक्स बढ़ता रहेगा। अब बैंड कैसे डिसाइड होता है? जो भी आपके हाउस की प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है, उसके हिसाब से बैंड डिसाइड होता है। वो डिफरेंट सिटी का काउंसिल डिफरेंट अलग होता है। तो आप यूके की साइट पे जाके जो भी आपका पोस्ट कोड है वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आप जैसी पोस्ट कोड डालोगे, हाउस सिलेक्ट करोगे, आपको पता लग जाएगा आपका बैंड क्या है और आपको कितना टैक्स पे करना होगा।
एंड अगर एक एग्जांपल लेके चले, अगर आप 2 लोग हो, यूके में जॉब के लिए आए हो, लंदन में रहना चाहते हो, आप लेट से जोन 3 या 2 के बीच में कहीं रह रहे हो, तो आपका जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट होगा उसके लिए अगर एवरेज कॉस्ट निकालें आपको 1300 पाउंड तक खर्च करना पड़ सकता है। मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब अगर काउंसिल टैक्स की बात करें तो आप रफली एक ले सकते हो 150 पाउंड तक आपको देना पड़ सकता है, थोड़ा 10-15 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है, पर अब एक एस्टिमेट फिगर लेके चल सकते हो। तो आपका 1300 हो गया 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट, 150 हो गया आपका काउंसिल टैक्स। इसके साथ साथ आपको पे करना होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटिंग चार्जेस, गैस चार्जेस। ये भी डिपेंड करता है आपके घर की एनर्जी रेटिंग के ऊपर और आप कितना यूसेज कर रहे हो। तो ये बोलना मुश्किल है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, बट अगर हम रफ फिगर की बात करें, सेम एग्जांपल लेके कि 1 बेडरूम हाउस अगर आपने लिया हुआ है, 2 लोग यूज कर रहे हो, सो पर मंथ अगर आप देखें 100 पाउंड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग बिल। क्योंकि यूके में अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जो रेट है, टैरिफ बढ़ गया है, तो इसलिए मैं 100 पाउंड ले रहा हूं। अगर आप मेरे से 8 महीने या 1 साल पहले पूछते तो हो सकता है आपको 60 या 70 पाउंड बताता, बट एट दिस मोमेंट अगर आप मेरे को पूछो, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग के लिए आपको पर मंथ 100 पाउंड तक स्पेंड करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप गैस यूज करते हो, गैस मतलब आप जो कुकिंग के लिए यूज करते हो, कुकिंग के लिए आपको रफली 40 पाउंड तक खर्च करना पड़ सकता है अगर आप 1 बेडरूम की एग्जांपल लेके चलो। बट डिपेंड करता है कितना कुक कर रहे हो, कितना आपका यूसेज कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपका एक और खर्चा होगा, वो होगा आपका टेलीफोन का। जब आप फोन यूज करोगे तो आपको एटलीस्ट नंबर एक्टिवेट करने के लिए उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। बेयर मिनिमम अगर आप नंबर एक्टिवेट रखना चाहते हो, आपको 5 पाउंड का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ मिनट इंटरनेशनल, कुछ मिनट लोकल दे सकता है। मैं पर्सनली लिबारा यूज करता हूं जिसका बेयर मिनिमम रिचार्ज होता है 5 पाउंड का, क्योंकि उसमें मेरे को लोकल मिनट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे को घर में वाईफाई है और मोस्टली जो मेरी कॉलिंग हो जाती है इंटरनेशनल, वो व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू हो जाती है, तो मेरा इतना यूज पड़ता नहीं है। बट यूके में यूज करने के लिए 5 पाउंड सफिशिएंट होते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बट बेयर मिनिमम आप मान के चलो 5 पाउंड आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जाओ, अगर आप अच्छा प्लान लो, आप जिसमें आपका वाईफाई या आपका डेटा पैक बहुत अच्छा होगा, उसमें आप 30 पाउंड तक भी जा सकते हो। इसके साथ साथ घर में अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या सर्फिंग ज्यादा करते हो, नेट ज्यादा यूज करते हो, तो आपको वाईफाई भी लगाना पड़ेगा। अगर वाईफाई के कॉस्ट की बात करें तो एटलीस्ट आपको 25 पाउंड आपको वाईफाई का खर्चा देना पड़ेगा। वो अब जा सकता है 80 पाउंड तक, डिपेंड करता है कि आपका बैंड क्या है, आप क्या कनेक्टिविटी ले रहे हो और कितनी आपकी स्पीड होगी। बट मिनिमम आप मान के चलो 25 पाउंड आपको खर्च करना पड़ेगा वाईफाई के ऊपर। अब अगर लंदन में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। पहला और फॉरमोस्ट जो है ट्यूब, जो कि ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पुरानी है। अंडरग्राउंड भी है, ओवर द ग्राउंड भी है। आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पुरानी है। और अगर आप जोन 1 से 3 के बीच में रहते हो, आपका कम्युनिकेशन आपका अपने घर से ऑफिस का जोन 1 से 3 के बीच में है, तो आप मंथली पास ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपको रफली 160 पाउंड पड़ेगी। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन उसमें कवर हो जाएगा अगर आप ट्यूब से ट्रैवल करना चाहते हो। इसके साथ साथ अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे आपको रेड बस है, जो डबल डेकर बस होती है, आपने देखा होगा मूवीज में, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए भी आपको कुछ मंथली पासेस मिल जाएगा, वो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ऑफिस पास में है या आप साइकिल से राइड करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, आप साइकिल से भी राइड कर सकते हो आपकी पर्सनल बाइक खरीद के, या यूके में बहुत सारी रेंटल बाइक्स भी होती हैं जो आप ले सकते हो और कम्यूट कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अब मैं ऑफिस का एक नॉर्मल कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं कि अगर ऑफिस से घर आना जाना करोगे तो आपका जोन 1 से 3 के बीच में है, तो 160 पाउंड का मंथली पास होगा, जिसमें आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा एक इंसान का। इसके अलावा अगर आपको कार रेंट पे लेनी है तो यूके में कार रेंटल के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पर आर्ली भी कार बुक करना चाहते हो तो जिप कार के थ्रू आप बुक कर सकते हो। उनकी साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि पर आवर के हिसाब से आपको कितना रेट पड़ेगा। बट ऑफिस एक डे टू डे कम्यूटेशन के लिए आपका जो कॉस्ट होगी 160 पाउंड तक कंसिडर कर सकते हो। अब अगर बात करें ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी के लिए अगर मैं एस्टिमेट लेके चलूं तो 200 से 300 पाउंड के बीच में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि यूके में बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, डिफरेंट सुपरमार्केट है, उनकी रेंज वेरी करती है। अगर आप मीडियो का बहुत ही लो बजट के हिसाब से चलो तो लिडल है, एलडी है, जहां पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे अच्छी क्वालिटी के सामान मिल जाएंगे। मीडियम रेंज के भी हैं, सेन्सबरी, टेस्को, वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। और अगर हाई एंड में जाओ, वेट्रोस, मार्क एंड स्पेंसर, वहां पे जाके भी शॉपिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है आप शॉपिंग कहां से कर रहे हो। बट अगर आप मंथली एक्सपेंडिचर की बात करो, 200 पाउंड से 300 पाउंड के बीच में 2 लोगों के लिए आपको स्पेंड करना होगा अगर आप ग्रोसरी की बात करें तो। इसके अलावा एक एडिशनल कॉस्ट होती है, वो ऑप्शनल है। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं 30 पाउंड आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जिम कैसा है, आपका क्लब है, या आपकी क्या क्या फैसिलिटी है उस जिम के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑप्ट कर रहे हो। बट मिनिमम अगर लेके चलो तो 30 पाउंड आपको पर मंथ जिम के सब्सक्रिप्शन पे स्पेंड करने होंगे। बट अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते।
अब अगर बात करें शॉपिंग की, आप यूके में रह रहे हो, आपने ग्रोसरी कर लिया, आपने रेंट दे दिया, बट अगेन आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ेगी कपड़ों की या और किसी भी चीज की, आपके हाउस के आइटम हो गए, कुछ भी आइटम हो गए उसकी शॉपिंग के लिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी फिगर देना थोड़ा मुश्किल है, बट मगर एवरेज लेके चलूं तो आप 150 पाउंड पर मंथ के हिसाब से बजट अलग कर सकते हो कि भाई मैं 150 पाउंड पर मंथ खर्च करूंगा अपनी शॉपिंग के ऊपर, और आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूं कि अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो पर मंथ आपका 150 पाउंड का एक्सपेंडिचर होगा शॉपिंग के ऊपर। इसके अलावा एक और मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूं मिसलेनियस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी ऑल ऑफ सडन आ जाती हैं, जो ऊपर बजट ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए 150 मिसलेनियस लेके चल रहा हूं। ये एडिशनल है, ये हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए, बट मिसलेनियस एडिशनल लेके चलना पड़ेगा कि भाई अगर आप यूके में रह रहे हो तो कुछ खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए 150 पाउंड बजट आप अलग से मान के चलो। तो ये तो सारी चीजें हो गई बेसिक, जो कि आप डे टू डे लाइफ में अगर आप यूके में रह रहे हो तो आपको ये करनी पड़ेगी अगर जिम को छोड़ दे तो। बट ये जो भी मैंने आपको चीज बताई, आपका रेंट हो गया, काउंसिल टैक्स हो गया, आपके ग्रोसरी आइटम हो गए, मिसलेनियस भी हो गया या शॉपिंग भी हो गया, ये सारी चीजें आपकी बेसिक नीड की है, इतना स्पेंड आपको करना पड़ेगा। तो आपको रफली आइडिया मिल गया होगा कि अब तक आपका बेसिक खर्चा कितना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेते हो, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। लेट से आप 15 पाउंड एक किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके लिए आपको एडिशनल खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप यूके में मूवीज देखना चाहते हो, या थिएटर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, म्यूजिकल शोज होते हैं, वो देखने जाना चाहते हो, तो मूवीज के लिए आप मान के लो 15 पाउंड तक आपको पर मंथ, एक मैं मान के चलता हूं कि वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। एक मूवी या 2 मूवीज आप मूवी देखने जाते हो पर मंथ। अगर आप म्यूजिकल थिएटर्स की बात करो तो 30 पाउंड पर पर्सन मान के चलो अगर पर मंथ, अगर आप शौक रखते हो म्यूजिकल शोज देखने के लिए तो। एंड अगर बात करें ईटिंग आउट, आप घर में रह रहे हो, हमेशा तो आप कुक नहीं करोगे, वीकेंड पे हो सकता है बाहर भी जाओ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप महीने में या 15 दिन में एक बार अगर आप खाने के लिए जा रहे हो कहीं बाहर, तो एवरेज अगर मान चलो बहुत ही मीडियोकर रेस्टोरेंट पे आप जाओगे तो 30 पाउंड पर पर्सन आप मान के चलो अगर आप एक बार खाना खाने जाते हो। वो डिपेंड करता है कि कितनी बार जा रहे हो, बट अगर एक बार आप किसी मीडियोकर या एवरेज रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो 30 पाउंड आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप हाई एंड पे जाओगे तो ये अमाउंट बढ़ के 50 या 60 पाउंड तक जा सकता है, बट आप एवरेज लेके चलो कि एक बार एक बंदा बाहर खाने जा रहा है तो 30 पाउंड एक्सपेक्ट करना आपका ये खर्चा हो ही जाएगा। एंड अब एक और चीज अगर कंसीडर करें, आप यूके में रह रहे हो, यूके में आओगे तो आप एक्सप्लोर भी करोगे, सिर्फ लंदन में नहीं रहोगे। तो अगर आप यूके में ओवर द वीकेंड या छुट्टी लेके घूमने जाओगे विद इन यूके, तो आप मान के चलो 500 पाउंड आपका खर्च हो जाएगा। ये मैं कम बता रहा हूं, बट मैं पर मंथ के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आप पर मंथ 500 पाउंड अलग रखो कि भाई मैं 4 महीने बाद घूमने जाऊंगा यूके में कहीं, तो आप पर मंथ 500 पाउंड अलग रख के चलो कि एक बार आप ट्रिप निकालोगे पर पर्सन 500 पाउंड आपको स्पेंड करने ही होंगे मिनिमम, अगर आप यूके में घूमना चाहना चाहते हो तो। अगर आप पूरा एक्सपेंडिचर लेके चलो तो आपको 3000 पाउंड आपके पास होने चाहिए। इसमें मैंने मिसलेनियस भी 150 ऐड किया है, क्योंकि अगर आप 150 पर मंथ अलग करके रख रहे हो तो हो सकता है ईयर एंड तक अब अगर आपको अपनी कंट्री ट्रैवल करना है तो वो पैसा उसके लिए भी यूज कर सकते हो, तो मिसलेनियस आपका वहां भी यूज हो जाएगा। इवन आपका जो ट्रैवलिंग है ये ऑप्शनल है, 500 पाउंड मैंने निकाल के रखा है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका खर्चा हो ही हो। तो आप मान के चलो अगर आप ट्रैवलिंग कभी कभार करते हो विद इन यूके तो इसको 500 पाउंड कम कर दो, तो मिनिमम मान के चलो 2500 आपके पास होना चाहिए अगर आप बाहर भी खाना खाने जाते हो, मूवी देखने जाते हो या शॉपिंग के लिए जाते हो। और अगर आप ये सब चीजें नहीं करते तो 2000 पाउंड पर मंथ आपको होना ही चाहिए ताकि आप यूके में सर्वाइव कर पाओ। तो इन शॉर्ट अगर देखें, अगर आप एनुअल पैकेज की बात करो तो आपके पास एटलीस्ट मेरे हिसाब से 40,000 से लेके 45,000 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए, तब आप यूके में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपको डे टू डे सर्वाइव करना। प्लस अगर आप 2 लोग कमा रहे हो, दोनों लोगों की सैलरी 45,000 या 40,000 या 45,000 के बीच में है, देन इट इज गुड, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। बट अगर आप एक ही बंदा है और आपके पास डिपेंडेंट है जो वर्क नहीं करते, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो अगर आप 2 लोग काम कर रहे हो और इससे ज्यादा आपका कमा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा अमाउंट है। आप यूके में आप इंजॉय भी कर लोगे और सेव भी कर लोगे। और अगर आप अपनी कंट्री कभी घूमने भी जाना चाहते हो या आप यूरोप भी घूमना चाहते हो तो भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा ताकि आप यूरोप भी जाके घूम पाओ। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई, अगर आप लंदन में रह रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा। मैंने आपको कट टू कट बता दिया जो एक नॉर्मल इंसान का डे टू डे लाइफ में होता है, बट ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। कोई मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1 बेडरूम हाउस का, 2 लोगों के लिए कितना खर्चा हो सकता है, तो मिनिमम मान के चलो 2000 से लेके 2500 पाउंड आप मान के चलो, ये रेंज है, इतना आपका पर मंथ का स्पेंड होगा ही होगा। और अगर आप सैलरी एनुअल में लेके चलो तो आपकी सैलरी मेक श्योर करो, अगर आप किसी एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहे हो सैलरी को लेके, तो आपकी सैलरी 45,000 आपकी हो ताकि आप यूके में अच्छे से सर्वाइव कर पाओ।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई पॉइंट, कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक्सपेंस जो मैंने मिस कर दिया हो, जो कि इंक्लूड होना चाहिए था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है उसके डिसीजन मेकिंग में, तो उसके साथ शेयर करना मत भूलना। तो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।